मेरा परिवार बड़ा था। अपने आवास के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया कि कुछ लोग मिलकर एक ज़मीन ले लें और गांव की तरह एक कॉलोनी बना के रहें। तो ज़मीन तो ले ली, पता चला भैया इसमें कॉलोनी लाइसेंस चाहिए, परमिशन चाहिए, ये चाहिए। हम इस चक्रव्यूह में फंस गए और आज चक्रव्यूह से बाहर निकल गए। वही है कि हमने जब ये सिलसिला देखा तो कुछ और लोग हमारे पीछे लगे। तो मैंने भवानी नगर में करीब 5 एकड़ ज़मीन ली। उसमें मैंने वहाँ 18,300 रुपये में प्लाट 30-50 का दिया, जिसकी कीमत आज 70-75 लाख रुपए है। इसी प्रकार फिर मैंने एक दूसरी कॉलोनी छोटी बनाई जो आपके मिनाल रेसिडेंसी के से लगी हुई है। वहाँ मैंने 22,000 में प्लाट दिया जो 2 करोड़ में बिका। उसके उदाहरण बैठे राजशीवन यादव। फिर फेज़ 1 के लोग भी बैठे हैं। यहाँ मैंने 150 रुपये स्क्वायर फीट का प्लाट दिया जो आज करीब 3,000-4,000 रुपये स्क्वायर फीट में बिक रहा। ये लोगों का कल्याण हुआ और ये मेरी उपलब्धि और मेरे को इससे बड़ी खुशी होती है। आज हम बैठे हैं आज फेज़ 2 में। फेज़ 2 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने कमर्शियल प्लाट अभी एक दिया। तो कितने में एक प्लाट मैंने दिया, वो 2.5 करोड़ में बिका और उसको मैंने दिया था 200 रुपये फीट में। हाँ, 2.5 लाख का 2.5 करोड़ में। तो कई गुना लाभ लोगों को हुआ। ये मुझे खुशी की बात है। और अंत में आज ये हुआ है कि मैंने अभी तक 83 में मेरी संस्था का रजिस्ट्रेशन मैंने कराया और आज तक मेरी कॉलोनी के जितनी कॉलोनी के सदस्य, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ, कभी विरोध में चुनाव के लिए खड़े नहीं हुए। जबकि BHL की संस्थाएं ऐसी है कि छोटा सा भी चुनाव होता है तो कई ग्रुप बन जाते हैं, पर जब मैं संस्था का चुनाव का समय आता है तो एक एक कॉलोनी से बुला के मेंबर बना के सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराता रहा। तो यहाँ के लोगों की बड़ी एक सराहना करता हूँ। और अंत में ये हो रहा है कि मैंने अभी तक 23-24 एकड़ ज़मीन खरीदी और 600-650 लोगों को प्लाट और गरीबी रेखा के लोगों को मकान भी मैंने दिए। अभी गरीबी रेखा के मकान, पारस सर जी आपको कितने का मकान दिया मैंने? 1,60,000 रुपए में इनको 1 BHK फ्लैट दिया गया है। तो ये इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरे कारण किसी को लाभ हो। ये मेरे एक सौभाग्य की बात मैं समझता हूँ। और अंत में अब ये है कि हमारी कॉलोनी में, हमारी संस्था में कोई प्लाट शेष नहीं बचा है। मात्र हर साल ऑडिट होता है, चुनाव होते हैं। चुनाव में प्रक्रिया ये है कि कई 8 साल से हमारा चुनाव नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से विश्वास जी से रिक्वेस्ट करी कि ये चुनाव करा दो। प्रभारी बैठते हैं तो वो अनावश्यक खर्च करके और कुछ उसकी उपलब्धि नहीं होती तो संस्था को नुकसान होता है। अब अंत में हमने एक आम सभा में निर्णय लिया कि हमारे पास शेष राशि अभी 9-9.5 लाख रुपए है। हमारे 600 मेंबर हैं, तो क्यों न हम सबको यह राशि वितरण करें और उनकी अंश राशि भी वितरण कर दें और संस्था का समापन के लिए शासन में आवेदन करें। इसी तारतम्य में आज हम हमारे माननीय कृष्णा जी को निवेदन किया कि उनके हाथों से शुभ कार्य हो। लोगों की भी इच्छा थी कि चेक बांटो तो उनके हाथ से बंटवाओ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो वो हमारी निवेदन पे आई और उनके माध्यम से, उनके हाथों से ये एक शुभ कार्य किया जाना है, जो इसके लिए आप सब उपस्थित हैं, ये कार्य हम करने जा रहे हैं।